के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष हाथ पैर मारने का काम कर रहा है। वो इससे फिराक में है कि किसी प्रकार से सत्ता हासिल हो जाए, सरकार में बैठने का मौका मिल जाए। मैंने कभी लोगों से दूरियां बनाने का काम ही नहीं किया। मैंने हमेशा अपने लोगों की जनता को सर्वोपरि रखते हुए उनके मान सम्मान को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की पूरी हो पाई है। कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ हो सकता है कुछ पूरी भी नहीं हो पाई है। आगामी समय में हम लोग उनकी अपेक्षाओं पर उनकी अपेक्षाएं जो उम्मीदें उनकी हैं उनको भी पूरा करने का काम आगे चल के करते रहेंगे। हम लोग लगातार लोग बीच में रहे। हर तीसरे चौथे दिन में अपने क्षेत्र के अंदर शामली जनपद में जाता रहा हूँ और आगे भी जाता रहूँगा। गंगों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी इस तरह के आरोप आपको लगते रहे हैं कि गंगों का मोह एमपी साहब छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो अपनी मातृभूमि होती है वहाँ से लगाव विशेष रहता ही है, वो हम कैसे छोड़ पाएंगे। कैराना लोकसभा के अंतर्गत लोगों के अंदर एक डर था, भय था, दहशत थी और उस दहशत का परिणाम लोगों ने भुगता है। अपने प्रतिष्ठानों पर लोग बैठ नहीं पाते थे, महिला बाहर निकल नहीं पाती थी। पता नहीं कब किसके कानों से कुंडल छिन जाए, कब किसके गले से चैन छिन जाए। दूसरे दलों का एक भी व्यक्ति कोरोना के समय में बाहर निकलता हुआ आप लोगों ने दिखाई नहीं दिया, घरों में घुस रहे। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत जल्द आगाज होने वाला है। कैराना लोकसभा सांसद प्रदीप चौधरी जीडी न्यूज के साथ बने हुए तमाम उपलब्धियों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनके आगामी चुनाव को लेकर क्या विशेष खास इनकी उपलब्धि रही है, जनता के बीच कैसे बने रहे, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी एमपी साहब, आपका जीडी न्यूज में बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी और आपकी टीम का भी स्वागत। लोकसभा कैराना में आपको 5 साल कार्यकाल आपको मिला है, कोई खास उपलब्धि आपकी इस बीच में रही है या कुछ विशेष किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताने का काम करें। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि कैराना लोकसभा जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा है, पूरे देश के अंदर कैराना लोकसभा का चर्चा पिछले कुछ विषयों को लेकर के रहा है। और 2019 में जब मुझे देश के लोगों ने, अपने लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुना देश की संसद के लिए, तो उन्हीं विषयों को लेकर के जो जनता ने मुझे बताए, लोगों के द्वारा जो विषय मेरे सम्मुख रखे गए, उनमें अथक प्रयास करते हुए उनका निराकरण करने का काम करते रहे और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। लोकसभा का कार्यकाल अब कुछ ही दिनों के बाद पूरा होने वाला है और बहुत अच्छा कार्यकाल बीता है। हमारा भी, हमारी सरकार का भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े निर्णय सरकार ने किए हैं और बड़े बड़े निर्णयों की बदौलत लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। योजनाओं का लाभ पहुंचने के साथ साथ लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास आदरणीय मोदी जी पर किया है। आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। लोकसभा कैराना में जिस अपेक्षा जनता ने आपसे की गई थी, क्या वो समूचा विकास आप जनता के जो अपेक्षा थी, क्या वो कराने में आप कामयाब हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं? देखिएगा, जब 2019 में हम लोग चुन करके गए थे, यहाँ की व्यवस्थाएं जो सड़कों को लेकर के थी वो बहुत ख़राब थी। हमारा ही अगर हाईवे की बात करें कि सहारनपुर से शामली, बागपत और दिल्ली को जाने वाला रोड था, बहुत ख़राब हालत में था और लगातार हम लोग विधायक रहते हुए इसके लिए प्रयास करते रहे कि इस सड़क का निर्माण हो पाए, इस हाईवे का निर्माण हो पाए, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल पा रहा था। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो सरकार आने के बाद इस सड़क का निर्माण हो पाया और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में लगभग 99% काम पूरा हो चुका है। 2-3 जगह ही पुलों के बनने का काम शेष है, जल्दी वो पुल बन करके भी तैयार हो जाएंगे। लोगों के आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा देखने को मिली है। इसी प्रकार से अगर बात करें अन्य हाईवे की, अपने कैराना क्षेत्र के अंतर्गत देखें, दिल्ली से देहरादून हाईवे बनने का काम हो रहा है, मेरठ करनाल हाईवे बन करके तैयार हो रहा है। इसी प्रकार से पानीपत खटीमा जी भी, वो भी बन करके तैयार हो रहा है। इसके अलावा हमारा शामली से अंबाला एक हाईवे जिसको लेकर के लगातार प्रयास किया गया, उसका भी परिणाम निकल करके आ गया। उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत बुरी तरीके से शामली के अंदर जाम की स्थिति से लोग जूझना पड़ता था। अब हाईवे बन गए हैं, बाईपास बन गए हैं, जल्दी ही बाईपास की सुविधा, बाईपास को खोल करके मिलने वाली है। और इसी प्रकार से सहारनपुर भी बहुत बुरी तरीके से जाम से फंसा खड़ा रहता था, लोग इधर से इधर पार करना बड़ा कठिन रहता था। कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता था, उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाना बड़ा कठिन काम रहता था। ये सारी
ऐसी ऐसी समस्याएं थी जिनका निराकरण होना बहुत जरूरी और लाजमी था, वो हुआ और बहुत अच्छा परिणाम निकल करके भी आया है। इसी प्रकार से ट्रेनों की अगर बात करें, ट्रेन का जो हमारा ट्रैक जो है इधर सहारनपुर टपरी और रामपुर नौता और अपना जलालाबाद शामली बागपत को होते हुए दिल्ली तक जाने वाला रेल का ट्रैक था, इसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। इस ट्रैक की स्पीड लगभग 60-70 की स्पीड का ट्रैक कभी होता था। हम लोगों ने मांग की सरकार से, माननीय मंत्री जी से मांग की और माननीय मंत्री जी ने इसका सर्वे करा करके इसके ट्रैक की स्पीड बढ़ाने का प्लान किया है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया है। जहाँ जहाँ स्टॉपेज की मांग थी वहाँ वहाँ स्टॉपेज देने का काम किया है, जिसमें एल्लम भी है, खंद्रावली भी है और अपने इधर उस्मानपुर भी है, जिंधड़ा भी है। इसके अलावा प्लेटफार्म बनाने की बात थी, वहाँ जिंधड़ा में भी पिछले दिनों प्लेटफार्म बना है, ननौता में भी प्लेटफार्म बनाने की रिक्वायरमेंट थी, वो भी पूरा हुआ है। इधर एल्लम में भी प्लेटफार्म बनाया गया है और इसके अलावा अपना अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामली जो हमारा कैराना लोकसभा का हिस्सा है, वहाँ का रेलवे स्टेशन शामिल करते हुए वहाँ के डेवलपमेंट को देखते हुए वहाँ की अच्छी व्यवस्थाएं सुविधाओं के अनुसार लोगों को लाभ मिल सके, ऐसी योजना के तहत अमृत भारत योजना में शामिल करते हुए रेलवे स्टेशन शामली को भी डेवलप करने का काम किया जा रहा है और इसी प्रकार से सहारनपुर के रेलवे स्टेशन को भी डेवलप करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। रेल तो आपकी काफ़ी चली है, रेल पे आपने काफ़ी बातचीत की है, लेकिन अगर हम बात करें कैराना लोकसभा सीट जो है काफ़ी बड़ी सीट मानी जाती है, 5 विधानसभा इसके अंदर आती है, लेकिन जनता की अपेक्षा अपने नेता को नज़दीक रखने की होती है। एक सांसद के रूप में क्या प्रदीप चौधरी जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे? क्या उसमें आप कामयाब हो पाए या कोई कसक या कमी रह गई है? जैसा जनता चाहती थी, उसकी अपेक्षा जनता की आपसे थी अपेक्षाएं, क्या वो पूरी हो पाई है या कुछ दूरियां रही है जनता से आपकी? मैंने कभी लोगों से दूरियां बनाने का काम ही नहीं किया। मैंने हमेशा अपने लोगों की जनता को सर्वोपरि रखते हुए उनके मान सम्मान को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया जाता है। जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी विषय उनकी तरफ से आते थे, मैं लगातार उनके साथ खड़ा होकर के उनको प्रयास उनके लिए करता रहा है और जब कोई प्रयास करता है समस्याओं के निराकरण के लिए लगता है और उसी के लिए अपेक्षा भी उनकी रहती है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की पूरी हो पाई है। कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ हो सकता है कुछ पूरी भी नहीं हो पाई है। आगामी समय में हम लोग उनकी अपेक्षाओं पर उनको उनकी अपेक्षाएं जो उम्मीदें उनकी हैं उनको भी पूरा करने का काम आगे चल करके करते रहेंगे। एमपी साहब, एक बात आती है कि जय एमपी साहब जय गंगों में नकुड़ में जाते रहते हैं, लेकिन जो दो शामली जनपद की जो विधानसभाएं हैं वहाँ सुख दुख में किसी भी कोई घड़ी आई है जिसमें जनता की आपकी जरूरत रही होगी, आप वहाँ नहीं जा पाए, कम जा पाए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा केवल वही लोग प्रचारित करने का काम कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष हाथ पैर मारने का काम कर रहा है। वो इससे फिराक में है कि किसी प्रकार से सत्ता हासिल हो जाए, सरकार में बैठने का मौका मिल जाए, वो उनको मिलने वाला नहीं है और अनर्गल तरीके की बातों का प्रचार करने का काम किया जाता रहा है। हम लोग लगातार लोग बीच में रहे, हर तीसरे चौथे दिन में अपने क्षेत्र के अंदर शामली जनपद में जाता रहा हूँ और आगे भी जाता रहूँगा। कभी किसी प्रकार की ऐसी मेरी दूरियां बनाने का कभी मेरे मन में कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मैं अपने लोगों के सम्मान के लिए हर समय खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। लोकसभा कैराना में ऐसे कार्य जो जिनकी अपेक्षा जनता ने आपसे की है, आप चाहते हुए मन से चाहते हुए भी मैं उस कार्य को करा दूं, या वो छूट गए हैं, किन कारणों से छूटे हैं? क्या ऐसे कोई काम है जिनका आप कोई जिक्र करना चाहेंगे जीडी न्यूज के साथ? सरकार ने कोई काम छोड़ा ही नहीं। जिन कामों को पूरा करने की आवश्यकता थी उनको पूरा करने का काम किया है। आप लोग देखिएगा बिजली के सेक्टर में कितने बड़े काम करने की आवश्यकता थी, सरकार ने काम किया है। एक ट्रांसफार्मर फूक जाता था, फूके हुए ट्रांसफार्मर को ला करके कुछ देने का काम नहीं करता था, सरकार ने उस पर काम किया है। सरकार में छूटे हुए मजरों को पूरा करने का काम किया है, छूटे हुए मजरों को संतृप्त करने का काम किया। वहाँ खंबे लगाए, तार लगाए, ट्रांसफार्मर लगाए। बिजली घरों के अंदर आप लोग देख पाते थे कि बिजली घर की अगर मशीन फूक जाती थी, फूकी हुई मशीन को बिना धरना दिए लाने की बात नहीं होती थी। आज बिना किसी धरना दिए हुए, बिना किसी समस्या के ट्रांसफार्मर भी आ रहे हैं और बिजली घर के अंदर लगी फूकी हुई मशीन भी तुरंत अगर फूक जाती है तो उसको लगवाने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक गांव के अंदर बहुत अच्छे से सुविधाजनक तरीके से लोगों को बिजली का उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। निर्बाध रूप से बिजली का उपयोग लोग कर पा रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या बिजली को लेकर के नहीं आज की तारीख में देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से
पीने के पानी को लेकर के लोग गंदा पानी पीने के लिए, प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर रहते थे। सरकार ने प्लान किया है, प्रत्येक गांव में पानी की टंकी लगाने का काम ऐतिहासिक निर्णय है हमारे मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, जिन्होंने ऐतिहासिक कदम लोगों के भले के लिए, लोगों के स्वस्थ रखने के लिए, उनके लिए प्रत्येक गांव में वाटर टैंक बना करके लोगों को टंकियां देने का काम किया है। कि बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है। इसी प्रकार से अन्य सेक्टर में अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो हमारे ऐसे परिवार होते थे जिनको सरकार की सहायता की आवश्यकता थी, वो सरकार ने उस योजना के तहत लोगों को बहुत बड़ा लाभ देने का काम किया है। और जो हमें करने के आवश्यकता, जहाँ खड़ंजा लगना था, जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट अति आवश्यक थी, उनको पूर्ति करने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्टेडियम की मांग थी शामली के अंदर, वो पूरी हो चुकी है। एक हम लोग केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन, हमारा टेम्परेरी स्कूल जमीन का तो निर्धारण उसका हो चुका है, एक टेम्परेरी व्यवस्था उसकी करने की होती है, उसके लिए प्रयास चल रहा है। तो संभवतः उसका परिणाम जल्दी आ जाएगा, वो भी हम लोग चालू करने का काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े काम सरकार ने किए हैं, उन कामों को कोई कमी नहीं छोड़ी और लगातार जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण हम लोग लगातार रह करके पूरा कर रहे हैं। माने कि जय जनता ने आपको जो 100% काम देने का या 100% आपसे अपेक्षा की है, कितने % तक आप लोगों के काम करा पाए हैं? मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ता हूँ। मेरे जो काम कब्जे का मेरे होता है वो मैं लोगों को करके देने का काम करता हूँ। जो मेरे कब्जे से बाहर का होता है उसको मैं लगातार उनके साथ प्रयास कर करके लखनऊ और दिल्ली तक पहुँच करके उसको पूरा करने का मेरा अथक प्रयास जारी रहता है। क्षेत्र का सांसद क्षेत्र में रहे, उससे जनता की नजदीकियां बनी रहे, उसके लिए आपका क्या प्रयास रहा है या आगे से आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं क्षेत्र से बाहर रहता ही नहीं हूँ। मैं तो मीटिंगें जो कभी बाहर होती हैं तभी बाहर होता हूँ। संसद का सत्र चलता है, संसद का सत्र बहुत लंबा चलता है, उसी दौरान मुझे दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं लगातार क्षेत्र के बीच में रहता हूँ। आप लोगों ने कभी देखा होगा, लगातार मैं अपने भाई मैं गंगों में बैठता हूँ, मैं शामली में बैठता हूँ, मेरे दिन वहाँ लगातार गंगों मेरा पॉलिटिकल पॉइंट बहुत लंबे समय से, आज से सन 84 से हमारा 2000 से तो मैं उसको वहाँ संभाले बैठा हूँ। मेरे अपने लोग वहाँ बैठते हैं और लगातार लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। शामली में मैं लगातार बैठने का काम करता हूँ, शामली में जाने का भी काम करते रहता हूँ। लगातार यहाँ भी अपने लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए, उनकी समस्याएं सुन करके निराकरण करने का काम करते हैं। क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहीं में लगातार मैं दौड़ता भागता हूँ। आपका पॉलिटिकल पॉइंट गंगो रहा है, गंगो का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी इस तरह के आरोप आप पे लगते रहे हैं कि गंगो का मोह एमपी साहब छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो अपनी मातृभूमि होती है वहां से लगाव विशेष रहता ही है, वो हम कैसे छोड़ पाएंगे? राजनीतिक लगाव था या मातृभूमि का लगाव था? मेरा मातृभूमि का तो है ही, मेरा राजनीतिक क्षेत्र है, मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं वहीं से पला बड़ा हूँ, वहीं से मैं ऊपर आया हूँ, वहीं से मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। लोगों का बहुत प्यार मेरे साथ है, लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, लोगों का ने जो मुझे सम्मान देने का काम किया उसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता। कई बार देखने में आया कि जो है किसी उद्घाटन को करने के दो जनप्रतिनिधि आगे पीछे गए हैं वहाँ पे, गंगो विधानसभा की अगर हम बात करें तो कौन से विषय को लेकर के मेरी जानकारी में? शुरू में कई बार हुआ कि जो है आप भी पहुंचे, विधायक जी पहुंचे। ना मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने जनप्रतिनिधि है, विधायक को सांसद दोनों को अधिकार होता है जाने का। कहीं कोई सरकार के द्वारा दी गई योजना का उसमें अधिकार होता है, वो तो दोनों भी जा सकते हैं। अलग अलग जाने का विषय रहा होगा, कुछ समय की बाध्यता रही होगी तब गए होंगे। कैराना लोकसभा में ऐसा वास्तव में कोई कार्य जिसको जो है नजीर पेश की जा सके कि हमने ये कार्य करा है, जिसकी बहुत अपेक्षा बहुत लंबे समय से इसकी जरूरत जनता के द्वारा की जा रही थी? कैराना लोकसभा के अंतर्गत लोगों के अंदर एक डर था, भय था, दहशत थी और उस दहशत का परिणाम लोगों ने भुगता है। कानून व्यवस्था दूसरे दलों की सरकार के दौरान बहुत खराब होती थी। अपने प्रतिष्ठानों पर लोग बैठ नहीं पाते थे, महिला बाहर निकल नहीं पाती थी, पता नहीं कब किसके कानों से कुंडल छिन जाए, कब किसके गले से चैन छिन जाए। किसान खेत तक जा नहीं सकता था, खेत में जरा सा कोई पानी भी देने के लिए किसान अगर जाता था, वो पता चलता था गन्ने का मेढ़ा जरा सा हिलता हुआ दिखाई देता था, गांव में आकर के किसान पीछा देखता था। आज उन हालातों से बाहर निकलने का अवसर मिला है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, किसान भी सुरक्षित हैं, आज व्यापारी भी सुरक्षित हैं। कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज खुलकर के अपनी लड़कियां, जो हमारी बच्चियां हैं स्कूल में पढ़ने वाली, वो आसानी से स्कूल जा पा रही है। नहीं तो पहले एक आदमी उसको ले जाने के लिए रहता था, एक लाने के लिए रहता था। यही व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता थी, वो सरकार ने बदलाव करने का काम किया। कैराना लोकसभा में आपने जो बहुत सारी उपलब्धि गिनाने का कार्य किया,
लेकिन समय समय पे आपके द्वारा बहुत सारी मांगे उठाई जाती रही है, चाहे वो सहारनपुर से कैराना पानीपत होते हुए, या रेल लाइन की बात रही हो, या गंगों से नहरीकरण की बात रही हो, या तो फिर जो है सहारनपुर मेडिकल कॉलेज को जो है एम्स बनाने जैसी कोई बात रही हो, जिससे जो निजी जिंदगी लोगों का हम जुड़ाव रहता है स्वास्थ्य को लेके। क्या आपकी सरकार में आपकी इनमें से कोई मांग पूरी हो सकी है? हो सकी है तो बढ़िया, नहीं हो सके तो क्यों नहीं हो पाई है? मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो आवश्यकता ये महसूस हुई कि सरकार के संज्ञान में इस विषय को दिया जाना चाहिए था, पार्लियामेंट में उठाने का विषय था, वो मैंने पार्लियामेंट में उठाया, सरकार के संज्ञान में देने का काम किया है। अंतिम निर्णय सरकार का ही होता है, तो देर सवेर इनके परिणाम निकल करके अच्छे आएंगे। अगर हम एम्स की बात करें, एम्स की चाल कितनी बड़ी है सर? अभी एम्स वाला विषय हमने सरकार के संज्ञान में दिया हुआ है, तो अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आगे चल करके भविष्य की बात है। जी। लोकसभा चुनाव जो है सर पे आ गया है, प्रदीप चौधरी की कैराना लोकसभा से कैसी तैयारी है? हम लोग और हमारी पार्टी संगठनात्मक रूप से लगातार लोगों के बीच में रहने का काम करती है, लोगों की सेवा करने का काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों जब कोरोना आया था, उस कोरोना काल में बहुत बड़ा संकट लोगों के सामने बना। सरकार ने उस संकट को बहुत अच्छे से समझा भी और उसकी पूर्ति भी करने का काम किया है। जिस अस्पताल के अंदर बेड नहीं थे, बेड की पूर्ति करना, जिस अस्पताल के अंदर अपना दवाई नहीं थी, दवाई की पूर्ति करना, और भाई उसके अलावा वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, वेंटिलेटर की पूर्ति करना, ऑक्सीजन की कमी लगी, ऑक्सीजन की पूर्ति करना, और इसके अलावा जिस जनपद के अंदर अस्पताल नहीं थे उस जनपद के अंदर अस्पताल भी बनाने का काम किया गया। उसमें हमारा एक जनपद शामली भी शामिल है। बहुत कम समय में अस्पताल बना करके तैयार करने का काम किया, लोगों के भले के लिए किया है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लोग भूखे न सो पाए। कोरोना के समय में संकट था सभी के सामने, भूखे न सो पाए, किसी को अन्य प्रकार का संकट न बने, उसी को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक जनप्रतिनिधि लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग करने का काम करता रहा और लोगों तक राशन पानी पहुंचाने का काम करता रहा, दवा पानी पहुंचाने का काम करता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सेवा भाव से काम किया है। दूसरे दलों का एक भी व्यक्ति कोरोना के समय में बाहर निकलता हुआ आप लोगों ने दिखाई नहीं दिया, घरों में घुसे रहे और ट्विटर और फेसबुक पर भी अपने कमेंट करने का काम करते रहे कि मोदी जी को कहने का काम करते थे, मोदी जी वैक्सीन कब आएगी। महामारी देश के अंदर पहले भी आती रही है और उनकी वैक्सीन कितने कितने सालों बाद आती थी, ये हम सभी लोगों ने समझने की आवश्यकता है। और मोदी जी के रहते हुए ये संभव हो पाया है कि कितनी जल्दी लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन कोरोना की तैयार करने का काम किया, लोगों को उसको लगवाने का काम किया गया। बात शामली जनपद की हो रही है। शामली जनपद की अगर हम बात करें, 3 विधानसभाएं वहां पर आती है, लेकिन तीनों विधानसभाएं विपक्ष के पास में है। क्या प्रदीप चौधरी ने ऐसे किसी चक्रव्यूह की रचना की है इन तीनों विधानसभा पे आपको प्रचंड जीत हासिल हो सके? नहीं, निश्चित रूप से कि लोकसभा के परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। पिछली बार भी शामली की तीनों विधानसभा से हम लोग जीत करके आए थे। आगामी समय में भी हम लोग निश्चित रूप से, अपने लोगों पर भरोसा है, विश्वास है और उस विश्वास पर मोदी जी के जो काम किया है, मोदी जी ने जो गारंटी लोगों को देने का काम किया है, जो उस प्रकार का सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाने का काम किया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा भरोसा हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग रखने का काम कर रहे हैं। आगामी समय में भी इसी प्रकार का परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम लोग देने का काम करेंगे और फिर से लोकसभा जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। जी, राम मंदिर का असर क्या इन तीनों विधानसभा पे दिखाई देगा? ये तो सब लोगों को मालूम था, देश की एक बहुत बड़ी मांग थी। देश, क्योंकि राम भक्त इस देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं, और लोगों की भावना की कदर मोदी जी ने की है। दिव्य भव्य नव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 22 जनवरी में जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश लोगों के अंदर देखने को मिला है, हम लोग भी कई सारे कार्यक्रम उस दिन किए हैं। मैं सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक कार्यक्रम में रहा और लगातार किस प्रकार से उत्साह, गांव दर गांव भंडारे, भजन, कीर्तन, हवन सब चलता रहा, कथाएं चलती रहीं और रामचंद्र जी के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के प्रति जो आस्था इस देश के अंदर देखने को मिली है, वो बाकी अभूतपूर्व है। क्या इस सब का असर चुनाव में दिखाई देगा?
ये चुनाव के असर के लिए नहीं, तो देश की डिमांड थी, देश के लोगों की भावना थी, ये काम होना बहुत अति आवश्यक था, वो किया है सरकार ने, वो काम हुआ है। कैराना लोकसभा की अगर हम बात करें, वहाँ से भाजपा में और भी दावेदारी उठ रही है, उभर रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो किसी को कैसे किसको दावेदारी करने का अधिकार सभी को होता है, करें, हम कब मना करते हैं। अच्छी बात है, पार्टी जो निर्णय करेगी उसके लिए आगे बढ़ेंगे। दावेदारी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या प्रदीप चौधरी का टिकट सुरक्षित रह पाएगा? ये पार्टी का काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने कभी कोई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए गलत काम नहीं किया। क्षेत्र के भले के लिए हमेशा मेरे मन में चिंता रहती है। क्षेत्र को आगे बढ़ाना मेरे हमेशा प्राथमिकता रही है। लोगों को सेवा भाव से उनकी सेवा करना, यही मेरा मूल उद्देश्य रहा है। यही उद्देश्य लेकर के 1999 के बाद 2000 में जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसी समय मैंने यही अपने मन में विश्वास रखा था, लोगों की सेवा करना मेरा प्राथमिक उद्देश्य रहेगा, लोगों के भले के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्षेत्र का विकास करना हमेशा मेरी प्राथमिकता रहेगी। उन्हीं बातों को लेकर के मैं अपने काम को कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा जी। अगर हम बात करें, दोबारा मौका अगर आपको जाने का सदन में मिल जाता है, तो कैराना विधानसभा के लिए, कैराना लोकसभा के लिए क्या बेहतर हो सकता है? बेहतर करने में अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पिछला 2 टर्म्स मोदी जी के निकल चुके हैं। जितना बदलाव आज आप देख रहे हैं, कभी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, देश की आर्थिक स्थिति 10वें स्थान पर होती थी, और इन 9.5 साल के बाद देश की आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लोगों ने आत्मनिर्भर होकर के काम करने की क्षमता बढ़ी है। लोगों ने तेजी से अपने काम में जो तेजी दिखाने का काम किया, उसका परिणाम निकल करके आ रहा है, और ये परिणाम निकल करके आया, आज हमारा देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है, और आगे भी चल करके इस अर्थव्यवस्था में और भी सुधार हो सके। आगामी समय में मोदी जी ने आज भी कहा है कि आगामी समय में हम लोग अपने देश की आर्थिक स्थिति को टॉप के 3 देशों में शामिल करने का हमारा लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आगामी 5 साल के बाद मैं समझता हूं कि ये लक्ष्य हम लोग हासिल कर पाएंगे। बहुत अच्छा परिणाम देश के लोगों के लिए आदरणीय मोदी जी ने देने का काम किया है। हम लोग लगातार उसी रास्ते पर चल रहे हैं, ताकि हम सब लोग देश का और प्रदेश का, क्षेत्र का भला करने में कामयाब हो सकें। अंतिम सवाल व्यक्तिगत रूप से आपके पास आ रहा है, आपके दरवाजे पर आने वाला जो आपसे अपेक्षा रखता है जनता का, वो आखिरी व्यक्ति, क्या उसे आप संतुष्ट कर पाए? मैं हर एक, क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं, मैं अपने सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भी समस्या सुनता हूं और समझता हूं। क्या उसके सामने कठिनाई हो सकती है, क्या उसके सामने दिक्कत तकलीफ हो सकती है, उसमें अपनी तरफ से उस समस्या को लेकर के जो व्यक्ति मेरे पास आता है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से अथक प्रयास करता हूं। उसके लिए जितना भी अधिक से अधिक मेरे से भाई, चाहे यहाँ तहसील स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, कमिश्नर स्तर का हो, लखनऊ या दिल्ली का हो, उसके लिए मैं कभी कमी नहीं छोड़ता हूँ। छोटे से छोटे विषय को लेकर के भी, बड़े से बड़े विषय को लेकर के भी अपने लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहने का काम करता रहता हूँ। बेबाकी से बातचीत करने के लिए जीडी न्यूज़ से आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।